तो एपिसोड 36 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन के ऊपर उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया था। हमला करने की वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है जो देखकर जोहानवा और टोंग टोंग की सांसें अटक जाती है। वहाँ पर धक धक वाली माहौल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन फैन को कुछ भी नहीं हुआ रहता। वो अपनी कब्ज़ की ओर देखते हुए सोचता है, थैंक गॉड कि मेरे पास एक कब्ज़ था, नहीं तो मैं आज ही यहाँ पर मर जाता। इस कब्ज़ का यही खासियत है कि ये किसी का भी फिजिकल अटैक को बड़े ही आसानी से रोक सकता है। और लिन फैन उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, ये तो थोड़ा स्मार्ट भी है और साथ ही है मैजिक स्पेल भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं इसे कोई भी मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने का कोई चांस ही नहीं दे सकता। और एक कहकर लिन फैन और टोंग टोंग एक साथ ही उस गोस्ट स्पिरिट की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर तभी उस ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट के चारों ओर इल्यूजन फॉग फैलना शुरू हो जाता है और उस ब्लैक रिपर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी जोहानवा अपने फ्लैश स्किल का यूज़ करते हुए उस गोस्ट स्पिरिट के पीछे पहुंच जाता है और साथ ही एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उसके आर पार हो जाता है। और दिखाया जाता है कि जोहानवा के हाथ में लिन फैन का तलवार रहता है और जो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, इसका फ्लैश स्किल तो बहुत ही यूजफुल है, इसने तो इंस्टेंटली मेरा तलवार अपने हाथ में ले लिया। और इसी के साथ वो ब्लैक रिपर गोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से मारना शुरू कर देता है और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत लिया है, आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, इसके बदले में आपको 3800 एक्सपीरियंस पॉइंट, 2 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट और एक आइटम भी मिलता है जो कि है ग्रैब सोल हुक, और साथ ही आपको गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट मिलता है जो कि 2 है। वही दूसरी तरफ व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट टेरिटरी का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर फे व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के साथ ही उसके और भी ज़्यादा गोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ा रहता है। वहीं पर लिन फैन का मैसेज आता है, एल्डर फे वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप उनसे लड़ पा रहे हैं, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सुनकर एल्डर फे कहता है, नहीं यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, हम इनके सामने ज़्यादा देर तक और टिक नहीं पाएंगे, हम कुछ देर में ही हार जाएंगे। ये सुनकर लिन फैन उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, आप सब कुछ सेकंड रुकिए, आप थोड़ी देर के रुकिए, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। और इसके बाद लिन फैन उस गोस्ट टेरिटरी के अंदर क्रैक लाते हुए उसके अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो गोस्ट टेरिटरी इस बार डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो देखकर लिन फैन भी थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है, ये तो इस बार डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन कोई ना, मेरे अंदर आने की वजह से ये गोस्ट टेरिटरी थोड़ा तो कमजोर हो गया। इसके बाद लिन फैन टोंग टोंग और जोहानवा जल्द ही एल्डर फे के पास पहुंच जाता है। एल्डर फे उन्हें देखकर जल्दी से कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, इस गोस्ट स्पिरिट ने पहले से ही मेरा गोस्ट टेरिटरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और एस रैंक का गोस्ट स्पिरिट बाकी सारे एस रैंक के गोस्ट स्पिरिट से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमारा जीतने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हम जरूर ही हार जाएंगे। दूसरा कोई गोस्ट मास्टर कहता है, हाँ एल्डर फे ठीक कह रहे हैं, तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, हम तुम्हें पीछे से कवर देंगे, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर लिन फैन भी एल्डर फे और उस गोस्ट मास्टर की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और टोंग टोंग की स्टेटस बार को ओपन कर लेता है जहाँ पर वो देखता है कि टोंग टोंग को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 एक्सपीरियंस पॉइंट लगेगा। जो देखकर लिन फैन थोड़ा खुश हो जाता है और वो टोंग टोंग को जल्दी से कहता है, टोंग टोंग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाओ और एक इविल गोस्ट स्पिरिट को मार दो। ये कहते ही टोंग टोंग भी जल्दी से जाकर एक और इविल गोस्ट स्पिरिट को मार देता है और इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसके बदले में आपके गोस्ट स्पिरिट को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। अब आप अपने गोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या आप उसे अपग्रेड करना चाहेंगे। ये सुनकर लिन फैन हाँ कह देता है और इसी के साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ, आपका गोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग लेवल अप होकर एस रैंक तक पहुंच चुका है, इसके बदले में आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट और आपका स्ट्रेंथ 5 टाइम बढ़ चुका है। वहीं पर एस रैंक का व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट जो कि इविल गोस्ट स्पिरिट है किसी एक गोस्ट मास्टर का गोस्ट स्पिरिट को मारा रहता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है, उसे पीछे से बहुत खतरनाक एनर्जी महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो पीछे टोंग टोंग लेवल अप हो रहा रहता है। जो देखकर बाकी सब कहता है, ये व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट रुक क्यों गया, कहीं से टोंग टोंग का एनर्जी महसूस तो नहीं हो गया। और तभी टोंग टोंग का लेवल अप हो जाता है और उसकी स्टेटस बार को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम हमेशा की तरह ही टोंग टोंग रहता है, उसका लेवल बढ़कर एस रैंक तक पहुंच चुका रहता है, पोटेंशियल अननोन रहता है, एक्सपीरियंस पॉइंट रहता है 2000 आउट ऑफ 8000, एबिलिटी रहता है टीआर गोस्ट आई, गोस्ट स्पिरिट रहता है इविल मोड, म्यूटेशन मोड लेवल 2 का रहता है, टैलेंट रहता है डिवॉर्म और उसके पास एक ऐसा स्किल रहता है जिससे उसका हर सेकेंड एक हेल्थ बढ़ेगा और उसके पास एक मीडियम लेवल की गोस्ट टेरिटरी रहता है और उसकी कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 280 रहता है। और इसके बाद लिन फैन जल्दी से जोहानवा को अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन करके उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है और ये कहते ही जोहानवा जल्दी से अपने गोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और साथ ही उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जोहानवा का गोस्ट टेरिटरी उस व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी से 3 गुना बड़ा होता है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और व्हाइट रिपर गोस्ट स्पिरिट के गोस्ट टेरिटरी के ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद लिन फैन एल्डर फे
के पास आते हुए कहता है, एल्डर फे अब क्या ख्याल है? हमारे पास तो अभी 2-2 एस रैंक की घोस्ट स्पिरिट है, अब क्या हम जीत पाएंगे? ये सुनकर एल्डर फे तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसको तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं होता। और एल्डर फे खुद से कहता है, क्या एक एस रैंक का घोस्ट स्पिरिट? इसने तो पल भर में ही अपने एक घोस्ट स्पिरिट को एस रैंक तक पहुंचा दिया, क्या ये इतना आसान है? और उसी समय लिन फैन टोंग टोंग को माइंड टू माइंड कहता है, टोंग टोंग जल्दी करो, उस वाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करो और उसे खत्म कर दो। और ये ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग अपने एनर्जी से बना हुआ बॉडी के साथ उस वाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है। और वाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट थोड़ा पीछे हट के अपने बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट को आगे टोंग टोंग की उस एनर्जी से बना हुआ बॉडी से मुकाबला करने के लिए भेज देता है। और ऑर्डर मिलते ही वो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट जाकर एक साथ मिल जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि एक पेपरमैन रहता है, जो कि पूरा का पूरा पेपर से बना हुआ रहता है। और वहाँ पर जाते ही टोंग टोंग का स्पिरिचुअल बॉडी, जो कि तलवार पकड़ा हुआ रहता है, उस हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही टोंग टोंग के चेहरे पे एक जबरदस्त पंच मारता है। वहीं पर एल्डर फे भी टोंग टोंग को ऐसे मार खाते हुए देखकर अपने पास खड़े हुए सारे के सारे घोस्ट मास्टर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ, जाके टोंग टोंग की मदद करो और उसके साथ कोऑपरेट करो। वहीं पर दूसरी तरफ लिन फैन भी अपने पास से बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट निकालकर उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। आप लोगों को याद होगा कि हेरले जनरल के पास भी बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट थे, ये ऐसे ही निकलते थे और वो सारे के सारे घोस्ट स्पिरिट जाकर उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और लिन फैन तभी कहता है, टोंग टोंग अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो, इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। और ये सुनते ही टोंग टोंग अपने तलवार के साथ उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है और उस पेपर से बना हुआ घोस्ट स्पिरिट को बीच से काट देता है और वो पूरी तरह से मर जाता है। वहीं पर उस पेपर मॉन्स्टर के पीछे ही व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट रहता है, जो कि टोंग टोंग ने व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को अपने तलवार के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी तलवार वहीं पर नहीं रुकता और वो जाके व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट के ऊपर भी हमला कर देता है। और व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट अपना एक शील्ड बनाते हुए टोंग टोंग के हमले को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, पर वो ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता और टोंग टोंग अपने पूरी ताकत लगा देता है और वो व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट यहीं पे मर जाता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट इतनी आसानी से मर गया? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अगले चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाइट रिपर घोस्ट स्पिरिट जिंदा है या फिर मर गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।